गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 15 अगस्त आ गया था, 16 को संडे था तो आज 17 है। उससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट थी उसमें आपको धात्विक चालकता पढ़ा दी थी, आयनिक चालकता पढ़ा दी थी, धात्विक चालक और आयनिक चालक में डिफरेंस पढ़ा दिया था, विद्युत अपघट्य के नियम फेराडे साहब ने दिए थे, दो नियम दिए थे, फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम। फेराडे का प्रथम नियम हमने आपको शायद पढ़ा दिया था। फेराडे का प्रथम नियम ये था कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके समानुपाती होती, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी हमने बताया था W समानुपाती Q, W समानुपाती इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या बताया था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बताया था। फाइनली हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक को एक्सप्लेन किया था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई बताई थी। आइए बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वन फेराडे किसे कहते हैं, किसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वन फेराडे क्या होता है बच्चों। वन फेराडे बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो इक्वल टू होता है 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, यानी मोल कॉन्सेप्ट क्या है, सेम नेचर ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। यानी जो नेचर यहाँ है वही एवोगाड्रो नंबर का नेचर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पूछा तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 into 10 to the power 23 पार्ट। नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे पूछें एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे निकालोगे। बच्चों आपको पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, इतने। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश तो निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना तो इतने इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.602 10 to the power minus 19 मल्टीप्लाई 6.023 into 10 to the power 23 इज इक्वल टू ये आएगा 96,486, जिसको हम लगभग मान सकते हैं 96,500, और चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलम होती है। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 96,486 और 96,500 कूलम। अतः हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अतः जो ये नंबर आया इस नंबर को किसने दिया था, फेराडे साहब ने दिया था। किसने दिया था, फेराडे साहब। उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम इस नंबर को वन फेराडे के नाम से जानते हैं। तो ये नंबर क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या कहलाता है, एक फेराडे कहलाता है। एक फेराडे कहलाता, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या कहलाता है, वन फेराडे कहलाता है। इज दैट क्लियर। तो ये वन फेराडे की वैल्यू आ गई। इसको हम, इस नंबर को हम किस नाम से जानते हैं,
इज इक्वल टू रिस्पेक्ट दिया गया था फेराडे साहब को 1F, इस नंबर को फेराडे के नाम से। तो एक फेराडे की डेफिनेशन क्या हुई, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1 फेराडे कहलाता है। अब आइए अब बात करते हैं अपन किसकी, फेराडे के द्वितीय नियम की। फेराडे का द्वितीय नियम। ओके, आइए बच्चों, फेराडे का सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। बच्चों सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक अर्थात तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो ये बात हुई फेराडे के द्वितीय नियम की। प्रथम नियम था विद्युत अपघट्य पदार्थ एक ही था, धारा प्रवाहित कर रही थी Q, जो मात्रा थी W वो समानुपाती हो गई थी Q के। लेकिन बच्चों अगर हम द्वितीय नियम की बात करते हैं तो धारा यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या कर दिए, आपने भिन्न भिन्न कर दिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ अलग अलग कर दिए। जब हम विद्युत अपघट्य पदार्थ अलग अलग कर देंगे तो जो पदार्थों की मात्राएं मुक्त होती हैं वो भी कैसी हो जाएगी अलग। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा की मात्रा दोनों 2 लो 3 लो जितने भी विद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हो सभी में विद्युत धारा की मात्रा को किससे डिनोट करते हैं, Q से, वो कांस्टेंट है। चाहे आप 2 विद्युत अपघट्य पदार्थ लो चाहे 3 विद्युत अपघट्य पदार्थ लो, सभी में मुक्त होने वाले पदार्थ, सभी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा Q, यानी Q इज कांस्टेंट हियर। अगर हम जनरल की बात करें, जनरल, इसका मतलब क्या हुआ, W समानुपाती E, यानी ये रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक अर्थात तुल्यांकी भार के समान। W क्या है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा, E क्या है, तुल्यांकी भार समानुपात। अब चूंकि पदार्थ बहुत सारे हैं तो मात्राएं भी बहुत सारी हैं तो उनकी तुल्यांकी भार भी बहुत। मान लेते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ 2 लिए अपन, दिस इज द, इसको शॉर्ट में बोल सकते, फेराडे का प्रथम लॉ शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, W समानुपाती Q। फेराडे का सेकंड लॉ शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, W समानुपाती E। W क्या है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा, E क्या है, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं आपके पास 2 विद्युत अपघट्य पदार्थ है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा क्या हो जाएगी, W1 W2, और उनके तुल्यांकी भार क्या हो जाएंगे, E1 और E2। तो फेराडे का द्वितीय नियम से W1 समानुपाती E1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू K E1। इसी तरीके से सेकंड के लिए W2 समानुपाती E2 क्या आ जाएगा, W2 इज इक्वल टू K E2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा अपन को, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू KE1 अपॉन KE2। K से K कैंसिल, वी गेट W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन इक्वेशन नंबर 3।
ये बना लिया, यानी रूल क्या कहता है, W समानुपाती E। अगर दो विद्युत अपघट पदार्थ तो मात्राएं कितनी मुक्त होंगी, दो। एक को W1 मान लिया, एक को W2 मान लिया। W1 के लिए तुल्यांक की भार E1 हो गया, W2 के लिए तुल्यांक की भार E2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब आगे देखिए बच्चों, बट फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है W1 इज इक्वल टू होता है Q1 इंटू T1 लिखना चाहिए अपन, सॉरी W1 इज इक्वल टू Z इंटू Q1। 1 में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि Q क्या है? कांस्टेंट। Q क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Z1 आ जाएगा। W1 के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? Z1। इसी तरीके से W2 के लिए क्या हो जाएगा? Z2Q। अब यहाँ Q2 नहीं लिखेंगे क्योंकि Q इज कांस्टेंट। हम क्या कह सकते हैं सब? ऑन पुटिंग द वैल्यू, समीकरण 3 में मान रखने पर रखा बच्चों मान, W1 की जगह क्या लिख सकते हो? Z1 इंटू Q, Z2 इंटू Q इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। Q से Q कैंसिल।